बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है आपका पैसा बचाने के लिए। क्यों? बिकॉज आज हम आपको कुछ ऐसी गाड़ियों के मुतालिक, मेनली एक एसयूवी है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितनी खतरनाक है और अपना हक हलाल का हार्ड अर्न रुपया जो है आपने उस पर अगर लगा दिया है तो पुल आउट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और अगर नहीं लगाया और सोच रहे हैं तो मत लगाइएगा। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं और अचानक कैसे मुझे याद आ गया कि यार ये बात भी करनी थी आप लोगों से, उसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में मुझे एक फैमिली मिली थी एंड दे सेड क्वाइट आई मीन काइंड वर्ड्स अबाउट वर्क एंड ऑल, सब कुछ उन्होंने पूछा और फिर आखिर में जाते जाते पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्लोरी, एंड आई सेड नो। क्योंकि आप लोगों ने मुझसे ये बात पूछी है तो मेरा फर्ज बनता है कि अब आप लोगों को बताऊं फ़र्क क्या है ग्लोरी में और बाकी। इसी तरह मैं, अगर आप हैचबैक गाड़ियों में बात करेंगे, 10 वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बेशुमार चैनल्स ने ऑलरेडी वीडियो बनाई है ब्रावो के बारे में, प्रिंस पर्ल के बारे में। हालांकि प्रिंस पर्ल इज़ अ बेटर चॉइस, लेकिन प्रिंस पर्ल का भी वही इन तीनों गाड़ियों का जिनका मैंने नाम लिया है सेम रोना है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DFS के ग्लोरी के बारे में कि यह हमें बेसिकली ऑफर क्या करती है एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। ये गड़बड़ कहाँ से हुई और क्यों लोग मना करते हैं, और स्पेशली मैं भी आपको कह रहा हूँ कि अपना पैसा ना लगाएं, उसकी वजह क्या है जानते हैं आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज, फॉलो अस। सो गाइस, देखा जाए तो DFS के ग्लोरी 580 प्रो फर्स्ट 7 सीटर थी पाकिस्तान के अंदर, जो कि इक्विप थी 1500 सीसी टर्बोचार्ज इंजन के साथ और इस कीमत पर मिल रही थी। जिस कीमत पर ये ऑफर हो रही थी वो भी अभी आगे चल के आपको बताते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों ने पैसा भी इन्वेस्ट किया और बाद में रुल गए तकरीबन। बहरहाल इसके अंदर आता है 1498 सीसी टर्बोचार्ज इंजन जो कि 147 हार्स पावर प्रोड्यूस करता है और 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये आती है और ये फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। 58 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है, 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं और इसके अगर आपकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सनरूफ भी मिलता है, 360 डिग्री कैमरा एंड LED हेडलाइट्स, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलती हैं। की स्पेसिफिकेशंस अगर आप मज़ीद जानना चाहेंगे तो फ्यूल इकोनॉमी इसकी 8 किलोमीटर टू अ लीटर सिटी के अंदर और 12 किलोमीटर हाईवे पे होती है, विच इज़ नॉट दैट आई मीन इम्प्रेसिव। बट ये है कि अगेन प्राइस की बात है, जिस प्राइस में ये मिल रही थी उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे। 4 एयरबैग्स आपको इसके अंदर मिलते थे, ABS, CBD, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ESP जिसे कहा जाता है, और पार्किंग सेंसर्स वगैरह एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। और आप जानते हैं ये तो थी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस। अब ये जानते हैं कि यार ये व्हाट वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली, क्या हुआ क्या इसके साथ। गाड़ी अच्छी है, प्रॉमिसिंग है, अभी आपने इसके फीचर्स देखे, 7 सीटर है, लुक्स ब्यूटीफुल काइंड, बट स्टिल आजकल तो बिल्कुल रोड पे नजर नहीं आ रही। जानते हैं क्यों? अब हुआ ये कि 580 और 580 प्रो जैसे ही DFS के ग्लोरी लॉन्च हुई, इसने स्ट्रगल शुरू कर दी थी मार्केट में जगह बनाने के लिए। प्राइमरी वजह उसकी आप कह सकते हैं ड्यू टू पुअर आफ्टर सेल्स सर्विसेज, हाई फ्यूल कंजम्पशन। जैसा कि मैंने आपको बताया 7-8 की एवरेज दे रही है सिटी के अंदर, तो इट इज़ वे टू मच। एंड कंसर्न्स रिगार्डिंग बिल्ड क्वालिटी एंड रीसेल वैल्यू। अब ये जो बात मैंने की है ना कि ये इसकी जो लोगों ने ख़रीदी, फिर वो ब्रावो वाला हिसाब हुआ ना। जब ब्रावो आपने ली तो आप लेके तो आए थे उससे सुजुकी मेहरान की टक्कर में, लेकिन आप मतलब बगैर टक्कर की वो पूरी खुल गई गाड़ी ना, उसमें कोई चीज़ किसी काम की नहीं है। हमने आज तक अभी तक हमारे घर में मौजूद है ब्रावो, जो पहली ली थी उससे बंदा कोई वैसे ही टेक लगाने के लिए वो साइड पे बैठा तो उसकी तशरीफ के पूरे निशान आज भी उसकी बॉनेट पे, इतनी हल्की क्वालिटी। तो ऐसी ही क्वालिटी आपको कुछ नज़र आई DFS के ग्लोरी 580 प्रो में और 580 में भी, और लोगों को 7 सीटर होने के बावजूद को बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करने पड़े, जिसकी वजह से उन्होंने हैंड्स अप भी कर दिया। फिर एक चीज़ होती है, चलो मसला आ गया गाड़ी में,
लेके जाते हैं हम डीलरशिप लेके जाते हैं, फिर देखते हैं। लेकिन आप डीलरशिप गए तो दूसरी जो सबसे बड़ी इसका डाउनफॉल की वजह बनी वो इनके अपने डीलरशिप्स थे, जिन्होंने इसको आई मीन कस्टमर को बेसिकली वो इज्जत नहीं दी, वो टाइम नहीं दिया, वो सर्विस नहीं दी, जिसकी वजह से कस्टमर्स ने कहा ए साढ़े हथ बन्ने वेख लो तुसी, साड़ी तौबा, असी कदे नहीं लेनी ताड़ी गड्डी हुण। ये काम हो गया। तो उसके बाद अब आप देखें कि ग्लोरी जो है डीएफएस की ग्लोरी इज द लीस्ट या आप ये समझ लें दैट वुड बी द लास्ट व्हीकल यू वुड थिंक कि मुझे एसयूवी लेनी चाहिए, और वो 580 प्रो होगी। क्यों? रीजंस मैं आपको बता, अगर आपके भी यकीनन होगा, आई एम श्योर आप या आपके साथ या आपके किसी दोस्त अहबाब या रिश्तेदार के साथ ये सीन ज़रूर हुआ होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट यू थिंक के आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और ये जो मैंने बातें की कि आफ्टर सेल सर्विसेज पुअर, आपकी बिल्ड क्वालिटी पुअर, आपकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत पथेटिक, बहुत बुरी 7-8 की एवरेज यार, जस्ट इमेजिन, ठीक है। फिर उसके बाद रीसेल वैल्यू बहुत बड़ा ज़ीरो, ठीक है। तो ये सारे बिग नो नोस थे जो मुझे लगा कि इस गाड़ी के बारे में थे। और जैसा कि हमारे एक दोस्त ने हमसे पूछा था कि व्हाट यू थिंक ग्लोरी ले लेनी चाहिए, देखें इंटाइसिंग होगा, अभी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी प्राइस में अभी मिल जाएगी। अभी अनस क्या करेंगे कि आपको एक लिस्ट वो लगा देंगे ऑनलाइन जो मिल रही हैं अभी डीएफएस के, ग्लोरी सर्च करके सिर्फ, तो आप देखेंगे कि बड़ी अच्छी कीमत में, बहुत अच्छी कीमत में मिल रही हैं। लेकिन वो अगर आपको किसी के साथ दुश्मनी हो, आप चाहते हैं ये सिसक के अपनी ज़िंदगी गुजारे, उसे ग्लोरी लेके दे दें, बस इतना काम करें और आपका कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। यकीन करें आप, उसके साथ जो उसके साथ जो होगा वो आपका रिवेंज पूरा हो जाएगा। सो गाइज, ये थे कुछ मेरे थॉट्स अबाउट दिस व्हीकल। एंड अगेन सेम गोज फॉर ब्रावो, सेम गोज फॉर प्रिंस पर्ल, ठीक है। कभी भी मशवरा न दें। हाँ, आप उस सूरत में ले सकते हैं ये गाड़ी कि जब आपने अपने बच्चे को या अपने किसी जिसको भी आप लेके दे रहे हैं, आप उस्ताद बनाना चाह रहे हैं। हमेशा उस्ताद आप बिगड़ी हुई गाड़ी पे बनते हैं, ठीक है। रोज आओ, ये काम करवाओ, वो काम करवाओ, आपको समझ आ जाती है एक बार गाड़ी की, फिर आप आधे मैकेनिक खुद हो जाते हो। और आपको जो नॉन फॉल्ट्स होते हैं किसी भी गाड़ी के, जो हर गाड़ी में आ सकते हैं, उसके मास्टर आप बन जाते हो। तो तजर्बाती तौर पे अगर आप लेना चाहते हो किसी को सिखाने के लिए, गो फॉर इट, या अपने लिए भी लेना चाहते हो, गो फॉर इट। सेम प्रिंस पर्ल इतनी बुरी नहीं है जितनी ये है, और उनमें बिल्ड क्वालिटी की बहुत ज़्यादा इशू है। एसी का इशू, हाँ इसमें एसी का बहुत बड़ा इशू था, एसी का भी बहुत ज़्यादा, फिर सेंसर्स के बहुत ज़्यादा इशू थे। डीएफएस के ग्लोरी 580 की बात करूँ और 580 प्रो की, इनमें काफ़ी मतलब मसलों का अंबार है गाड़ी, ये सही उस्ताद बनाएगी आपको। बाकी ब्रावो में क्या इश्यूज हैं? ब्रावो में बिल्ड क्वालिटी तो ज़ीरो है, पैथेटिक है, बकवास। साथ साथ उसके पार्ट्स भी नहीं मिलते, और मैकेनिक हर जगह मिलता नहीं। अब आप सोचेंगे कि यार वो भी, यार ये क्या सीन है, 800 सीसी हर जगह मिल जाए, बड़ा मुश्किल है उसका। और चूंकि इंटीरियर भी थोड़ा डिफरेंट है उसका मेहरान से, तो आप वो मेहरान वाला भी ला के, वो कुछ भी नहीं हो सकता, वो उसका अपना ही है। और वो कंपनी भी मेरा ख्याल है कि नाउ दे डोंट इवन केयर अबाउट, जिन लोगों ने गाड़ी खरीदी है तो वो जाने और उनके काम जाने, गाड़ी जाने, दे डोंट केयर अबाउट देयर क्लाइंट्स एनी मोर और देयर व्हीकल्स एनी मोर। सो ये एक अफसोसनाक खबर है कि गाड़ी बेचने के बाद वो बरी जमा हो जाते हैं, ठीक है। सो गाइस, पैसा बर्बाद ना कीजिए इन गाड़ियों पे। प्रिंस पर्ल आपकी, आप महंगी ले, आप एफएक्स ले लें, लेकिन ये ब्रावो शरावो ना ले जो पुरानी है, ठीक है। नई गाड़ी फिर साल 2 चल जाएगी, लेकिन पुरानी ना, कज़िया है वो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।